स्नेहा जो कि यूथ कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं और यूथ एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता था वर्ष 2018 में और जूनियर यूथ चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता रही हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से 70 किलो भार उठाने की चुनौती को पहले प्रयास को पूर्ण किया स्नेहा ने। जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता हैं और ये है महाराष्ट्र की चेतना। 70 किलो की चुनौती को देखते हैं किस तरीके से पूर्ण कर पाएंगी। प्रयास बहुत अच्छा है, लक्ष्य बहुत ऊंचा साधा है उन्होंने। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो उड़ीसा की खिलाड़ी ने पहला प्रयास ही 70 किलो के लिए साधा था अपना, जिसको उन्होंने पूर्ण किया था। और यहाँ पर दूसरा प्रयास चेतना की, बहुत ही सुंदर प्रसन्नचेत जिना रानी। अंतिम स्नैच का 77 किलो की चुनौती उनकी। प्रयास अच्छा और उस प्रयास को पूरी तरह से पूर्ण किया। देखना होगा जजेस का निर्णय नहीं अमान्य घोषित किया गया है इस लिफ्ट को। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक दिलाया था भारत को। वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ष 2017 की स्वर्ण पदक विजेता, एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता वर्ष 2020 में और कॉमनवेल्थ गेम्स की 2022 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, 2018 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और 2014 में भी इन्होंने रजत पदक जीता। और यहां पर पहला प्रयास उनका बहुत ही सुंदर तरीके से 82 किलो भार वर्ग उठाकर इस चुनौती को पूर्ण किया उन्होंने। संजीता चानू मणिपुर की खिलाड़ी, पहले उन्होंने 100 किलो अपना दूसरे प्रयास में उठाया था। 95 किलो है पहले प्रयास में, दूसरा प्रयास 100 किलो, तीसरा प्रयास 105 किलो। देखना होगा 105 किलो की चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है, लक्ष्य बहुत अच्छा अधिक साधा है। एक अच्छा प्रयास और उस प्रयास को पूरी तरह से क्रियान्वित किया। एक अच्छा प्रयास, बहुत ही सुंदर। स्नेहा का तीसरा और अंतिम प्रयास, उड़ीसा की खिलाड़ी। पूरा आत्मविश्वास बहुत जरूरी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हौसला अफजाई कर रहे हैं दर्शकगण अपने खिलाड़ी का। बहुत सुंदर प्रयास है और उस प्रयास को पूरी तरह से पूर्ण करना जजेस का निर्णय देखना होगा। मान्य घोषित किया। मीराबाई चानू महिलाओं की ओर से दोनों बार पदक मिले हैं। बहुत ही सुंदर सहजता के साथ, बहुत ही सुंदर खेल का परिचय। एक अच्छा प्रयास और उस प्रयास को पूरी तरह से पूर्ण किया। 107 किलो, पहली चुनौती 103 की थी और दूसरी चुनौती 107 किलो की पूर्ण करी। लोटस प्लीज लोड 108 किलोग्राम। कांस्य पदक विजेता स्नेहा संजीता चानू, जिन्होंने 82 किलो स्नैच में उठाया था, क्लीन एंड जर्क में उठाया था और उनका कुल योग रहा 187 किलो। और स्वर्ण पदक विजेता देखम मीराबाई चानू, जिन्होंने 191 किलो कुल योग रहा, स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। 36वें राष्ट्रीय गेम्स की 84 किलो उन्होंने स्नैच में उठाया था, 107 किलो उन्होंने क्लीन एंड जर्क में उठाया था, तो उनका कुल योग रहा 191 किलो। रोहन गुजरात के यहीं के ही लोकल खिलाड़ी हैं। अपने आप को पूरी तरह से दृढ़ता के साथ एकाग्र करते हुए और यह बहुत ही सुंदर तरीके से गुड लिफ्ट। Patuk Bhai Damania from Gujarat, second attempt of his snatch. पवन कुमार, पवन जो कि लक्ष्य साधा है, उन्होंने 96 किलो के लिए पहली चुनौती 96 किलो की प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखना होगा इस चुनौती को किस तरीके से पूर्ण करते हैं।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही सहजता के साथ इन्होंने इस चुनौती को पूर्ण किया। तीनों जजेस द्वारा मान्य घोषित किया गया इस लिफ्ट को। एक अच्छा प्रयास था उनका और वो प्रयास पूरी तरह से सफल घोषित हुआ। Athlete मणिपुर number के 3, जो Pawan, खिलाड़ी get हैं ready. लॉन्जिंग मिति और यह खिलाड़ी 100 किलो का इन्होंने लक्ष्य साधा है। अपना पहला प्रयास इनका 100 किलो उठाने का। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो पहला स्वर्ण पदक भी इन खेलों का महिलाओं ने ही जीता है। स्वर्ण और रजत मणिपुर की ही खिलाड़ी थी मीराबाई चानू। और बहुत ही सफल लिफ्ट मान्य घोषित की गई। पूरे दमखम के साथ, एकाग्रता के साथ पूरे शोल्डर्स पे लेके गए। पहला चरण पूरा किया, दूसरा चरण स्टैंडिंग पोजीशन में पूर्ण खड़े होके 108 के बाद 109 किलो साकुमा मिजोरम के ही हैं, नहीं असफल रहे। 109 किलो की चुनौती निर्धारित करी थी उन्होंने। Second attempt. जल्दबाजी दिखाई थोड़ी सी यहाँ पर और बहुत उठा सकते थे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। इस वेट को वह सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते थे। प्रयास अच्छा और बड़ी ही सहजता के साथ इसको पूर्ण किया इस लिफ्ट को। 110 किलो भार उठाया उन्होंने सफलतापूर्वक। पहला प्रयास था 110 किलो के लिए। 113 किलो भार उठाने की चुनौती। पूरी एकाग्रता और दृढ़ता के साथ यहां पर देखना होगा। निर्णायकों ने इस लिफ्ट को मान्य घोषित किया है। तो 113 इनका स्नैक्स का बेस्ट है। अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी अगले प्रतियोगी चुनौती। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। जजेस ने इस लिफ्ट को मान्य घोषित किया। गुड लिफ्ट 113 किलो उनका That's all सर्वश्रेष्ठ। for 61 kilograms category for men. After 10 minutes, we will be meeting again, deciding the medal, the color of the medal. और यहाँ पर क्लीन एंड जर्क की सभी सब Very, very प्रतियोगिताओं important की in weightlifting. प्रतियोगिताएं Now पूर्ण we हुई। are preparing for victory. और आग्रह किया गया है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड कल्चरल अफेयर्स मिस्टर तबू, जो कि खिलाड़ियों के खेल कौशल से उनको सम्मानित कर रहे हैं। The winner for the silver medal representing services, please put your hands together और for सर्विस स्पोर्ट Muna कंट्रोल बोर्ड के Nayak. मुना नायक, जिनको रजत पदक जीता है, जिन्होंने 61 किलो भार वर्ग पुरुषों के इस भारोत्तोलन प्रतियोगिताओं में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में नेशनल गेम्स And now 36वें finally, राष्ट्रीय खेल the winner of the के gold रजत medal पदक at विजेता 36th और National राष्ट्रीय Games खेल Gujarat 2022. 2022 के Representing Arunachal 36वें Pradesh, राष्ट्रीय please खेलों के give it up a चारू huge round of applause स्वर्ण पदक for विजेता Charu Pesi. चारू पीसी, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं मिजोरम के यह खिलाड़ी। अरुणाचल प्रदेश के The bronze medal winner, Zakuma. Let's congratulate them with a huge round of applause. The silver medal winner, Muna Nayak. स्वाति सिंह, स्वाति सिंह कॉमनवेल्थ your hands गेम्स together मेडलिस्ट for हैं। एक अच्छा खेल प्रदर्शन। covering the area, changing the target
concentration, entangling, a setback, a recovery, every element was present. And inviting a little instability as far as the balance is concerned in the anti-clockwise direction. Practically no attempt to get into the recovery position. Bending a little bit, but however maintaining that straight back. Not allowing that little freedom even. Again trying to have the same area. Now she is in the upper position. A good comeback. Closing the gap of points. And now the jury comes into action. और गौर करने वाली बात यह है कि इस वजन में 76 किलो में और जिसके फलस्वरूप यहां वो 1-0 की बढ़त बनाए हुए हैं और यहां दूसरा अंक उन्होंने इस मुकाबले का बटोरा, जोन से बाहर निकाला बखूबी। निकी जो बहुत ही सुनियोजित हमले करती हैं, लगातार हमले नहीं बोलती और इस बार पलक झपकते ही पट लगाया। क्या इसे अंकों में तब्दील कर पाएंगी या नहीं? पट लगाया खूबसूरती के साथ और क्या अटैक के बाद अंक उसे अंकों में तब्दील कर पाएंगे या नहीं? जी हां, आखिरकार खाता खुला। बहुत रोमांचक कुश्ती, भारंदाज की ग्रिप बनाई उन्होंने खूबसूरती के साथ, बढ़त को कम किया। 2-4 से पीछे हैं, पहले 0-4 से पीछे थी और यहां भारंदाज लगाने में कामयाब हो पाती है तो नहीं। जी हां, भारंदाज लगाकर स्थिति को पलटा उन्होंने। 4-4 से स्कोर बराबर, बहुत ही रोमांचक कुश्ती का परिचय दिया है और इस तरह से इस मुकाबले में विजयी रही विपाशा। 0-4 से पिछड़ने के बाद और बड़ा अंक बटोरने के साथ ही उन्होंने इस कुश्ती को किया अपने पक्ष में। सुनैना एमपी वो अंक बटोर कर मुकाबले को अपने पक्ष में किया। 4-4 का स्कोर, बड़ा स्कोर उन्होंने अर्जित किया था और अब इस वजन की पहले राउंड की आखिरी कुश्ती। आदित्य राजस्थान पवन है इस मुकाबले के रेफरी और ऐश्वर्या, जी हां, झारखंड में भी मुकाबला चल रहा है सुनैना तुमुर से और यहाँ पर एक सुनहरा मौका है कि क्या खेमे की पोजीशन का वो कुछ लाभ उठा पाती हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप जब सर्व करते हैं या पीछे आकर हमला करते हैं। Successfully putting her on the mat. और इस तरह से आप देख सकते हैं मुकाबले को पूरी तरह से एक तरफा बनाकर जीता है इस मुकाबले को। 76 किलोग्राम की कुश्ती ऐश्वर्या वर्सेस सुनैना। सुनैना ने ऐश्वर्या को दिखाई स्टेडियम की छत और पवन को कोई जो मुकाबले के रेफरी हैं कोई परेशानी नहीं हुई, उनका हाथ ऊपर उठाने के लिए विजय श्री का उनके पक्ष में ऐलान करते हुए। तो इस तरह से 76 किलोग्राम के पहले राउंड के मुकाबले संपन्न हुए और ये मुकाबला कर्नाटक वर्सेस तेलंगाना। On her neck, but the left arm is at work. But by changing her stance, she was at the receiving end and has to pay the penalty for that. She made an angle from the knee level, but that was a futile exercise. तो
तो कर्नाटक की धान्या हैं, इन्हें पहले राउंड में बाई मिली थी, तो अब ये अपना पहला मुकाबला लड़ रही हैं, लेकिन 0-6 से पीछे। और इसी के साथ ये बाई फॉल के आधार पर इस कुश्ती में विजयी रही। नीली पोशाक में आप देख सकते हैं बाई फॉल से कुश्ती जीती। Watched during the last week that Telangana player Suchi V was in a position to exhibit her skills. तो दिव्या काकरन नीली पोशाक में, और यहाँ एक अच्छी पकड़ की तलाश, और यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने लेग अटैक किया। वो जो उलट मारती हैं वही कुछ कर रही हैं, और वही करने में कामयाब रही। गदा लोड किया खूबसूरती के साथ, डेंजर पोजीशन पर ले आई है रितिका को। ये है दिव्या का फेवरेट दाव। क्या यहाँ बाई फॉल करने में वो कामयाब हो पाएंगी? जी हाँ, बाई फॉल कर दिया है दिव्या काकरान ने। एक युवा जोश पर अनुभव की जीत हुई, और जूनियर लेवल पर बहुत सारी उपलब्धियां हैं। और वहीं राजस्थान की अफशाना ने तमिलनाडु की रेसलर सुभाश्री को पराजित किया था पिछले मुकाबले में। The implementation, locking from the hips, shifting the emphasis onto the waist. तो दोनों कुश्तियां इन्होंने चितपट के आधार पर जीती। Entangling, turning her over. A win by 5-1. सतासी किलोग्राम की ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियां राजेश कुमार जम्मू कश्मीर और झारखंड के भीमश्याम कुमार। Now it is back to a wider one. Here the tactics are going to play a very important role, especially in this category, Manoj. जी हाँ बिल्कुल, और ये समझी भी जा सकती है बात, क्योंकि ये 87 किलोग्राम का मुकाबला है और ये ग्राउंड पोजीशन दी गई है, और ये बदला हुआ तेवर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैट की बिल्कुल आपको चिपकने वाली पोजीशन पे होते हैं आप। और भारंदाज लगाया खूबसूरती के साथ, लगातार दूसरी बार भारंदाज लगाकर अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में कामयाब रहे। 5-0 की महत्वपूर्ण बढ़त हो गई है, और 2 अंक उन्होंने बटोरे, और इस तरह से बढ़त हो गई है 7-0, और ये बढ़त बढ़ती हुई 9-0, और इस तरह से टेक्निकल सुपरियॉरिटी के आधार पर मुकाबले को जीतने दक्षता के आधार पर इस मुकाबले में विजयी रहे। कुछ भी आप नहीं कह सकते, कोई एनालाइज नहीं कर सकते कि कौन जीतने जा रहा है। जो पिछड़ता है वो शानदार प्रदर्शन करता है, और यहाँ अटैक जरूर किया था, उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, कुत्ते की पोजीशन बनाई, और यहाँ पर देखना है इसे अंकों में तब्दील कर पाते हैं अथवा नहीं। और एक अंक का इशारा हुआ रेफरी का, और यहाँ पर ये देखिए कैरी पट और फिर डबल लेग अटैक किया खूबसूरती के साथ, और 16-15 से इस मुकाबले में आगे प्रशांत गौड़ा। और अपने आप में 7 अंकों की बढ़त काफी बढ़त होती है। यहाँ अगर 3 अंक बटोर लेते हैं तो मुकाबले को यहीं समाप्त कर दिया जाएगा। And what a fine comeback by Prashant. Once again putting him flat on the mat, not giving any opportunity. And again the contest starts. इसमें राष्ट्रीय खेलों का एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला हुआ था। ये कैरी पट लगाई खूबसूरती के साथ, और यहाँ जोन से बाहर निकालने की जद्दोजहद, या उठाकर यदि वो गिराते हैं और पीछे आते हैं तो 2 अंक मिलेंगे। जी हाँ, दूसरे विकल्प को उन्होंने चुना, और 2 अंक सहजता के साथ बटोर कर बढ़त को कर लिया 8-0, और अब टेक्निकल सुपेरिटी में, और उनमें सिर्फ 2 अंक का फासला। इस तरह से 10-0 का स्कोर, और नियमों के अनुसार जब आप टेक्निकल सुपेरिटी। मंजीत चंडीगढ़ वर्सेस राजीव यादव बिहार। दोनों का एक अच्छा तालमेल, और पीछे आए सब बहुत ही चपलता का परिचय देते हुए
2 अंक बटोरने में कामयाब रहे चंडीगढ़ के मंजीत। यहाँ आखिरी क्षणों की छटपटाहट दिखाई देती हुई राजीव यादव पर जो बात समझ में भी आती है, क्योंकि वो पिछड़ रहे हैं 5 अंकों से। और इस तरह से कुश्ती का समाप्त समय, जो निर्धारित समय है, वो हुआ समाप्त। 7-2 से इस मुकाबले को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे चंडीगढ़ के मंजीत, जिन्होंने राजीव यादव को हराया 5 अंकों के फासले से। An amazing level of speed, the reflections, change in the positions, changing the strategy with the help of the coverage of the mat. You forced him to go a little back. The beginning of the second half, and we have a super tackle now. Now Tamil Nadu should understand that this is a very big opportunity somewhere to pin down Pooja Yadav. Pooja Yadav has only been that little, I would not say a weaker raider, but comparatively for the defense line is playing so at the end of the end line, and they leave that bonus line because it's not active. And our Asha should understand that there is no bonus and she has to get inside deep, and a diving angle hold by Sonali as she crossed the midline. Yes, she has with that decision, because now कोशिश करते हुए डिफेंस काफी उनका मजबूत है 2-2 खिलाड़ियों के तौर पर। तमिलनाडु की श्वेता, bonus is on for her this time. She goes for it. Can she from that class? No. Seconds on this match gone down. I think this will be the sole solitary last raid for Maharashtra. 45 to Maharashtra. They are our first finalist in the 36th National Games here happening in Gujarat in Trans Area 2022. In front of a very strong rating and defensive skills. A 20-point victory means Maharashtra once again coming in from Ekta. That is how the team has been panned out. Left raider, right! That's the proper double thigh hold. बिल्कुल रोक रखा है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। उसके साथ ये सामने से टैकल किया और अंक हासिल किया। इस समय हिमाचल प्रदेश की टीम ने 1 अंक हासिल किया और अब हिमाचल की तरफ से अटैक आक्रमण करने गए हैं। हिमाचल की तरफ से 4 नंबर जर्सी में निधि शर्मा जो कि रेडर है, अभी तक अंक हासिल नहीं कर पाए। केवल 11 सेकंड का समय शेष, क्या यहां पर वो अंक हासिल कर पाएंगे? लेकिन नहीं। और 5 के मुकाबले 10 अंकों से हिमाचल प्रदेश इस समय आगे चलता हुआ। Lakshmi Prabha serving in the first game of the first set. Vaishnavi looking very strong while making those returns. It will be interesting to see whether this match is going to have a lot of break or serves, or a good forehand cross court there by Vaishnavi. She seems to be very comfortable on the baseline, taking the balls early, not giving Lakshmi any chance. Game, Maharashtra. Once we enter 2-3 games of the match, it's important for us to understand our strategy. How do we want to play? What is it that the opponents enjoy doing? It's luck. It's 15 all. Where do we have to attack more? The players need to come up with a strategy, change it as soon as you've lost 1 or 2 games to be able to stay on par as far as the score is concerned, because once you end up giving a good lead, it becomes very difficult to get back. आपने बोला बैक हैंड क्रॉस कोर्ट खासा अच्छा है, लेकिन फोरहैंड के ज़रिए जो उन्होंने इनसाइड आउट कुछ शॉट्स खेले, इनसाइड इन जो शॉट्स उन्होंने खेले हैं कई, वो उनकी काबिलियत दर्शाते हैं। मैं लक्ष्मी प्रभा की बात कर रहा हूँ। दूसरे सेट में उनकी काबिलियत, उनकी क्षमता दिखाई दी। 3-0 की बढ़त उन्होंने हासिल की।
2 ब्रेक और 1 होल्ड के साथ में, लेकिन उसके बाद 1 ब्रेक दे बैठे और फाइनली 5वें गेम में सर्विस होल्ड करते हुए 3-2 की स्थिति हासिल की इस दूसरे सेट में। और कितनी खुशी उनको मिली ये जाहिर हुआ। यहाँ अच्छी खबर, दोबारा गेम प्रारंभ हुआ है और वापसी की है मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद। Errors by Vaishnavi on her return back to court. It's 3-2 for Lakshmi, serving at 30 love. A good lead here for her to hold serves. More from Lakshmi, but Vaishnavi also making those double faults at crucial junctures. We've seen Vaishnavi playing that drop very well at multiple occasions. It's given her the point most of the times. A well practiced drop shot. She seems to be using that quite a bit, especially at strong net play there by Vaishnavi, making sure she gets full advantage of that approach shot. Good net play, giving her 2 break points. Amazing forehand down the line, a perfect approach. Didn't give Lakshmi an opportunity to get back on that ball. डाउन द लाइन खेलने की कोशिश, एंगल को चेंज करना इतना आसान नहीं होता। बैक हैंड क्रॉस कोर्ट एक्सचेंज हुआ था 2 बार, लेकिन उसके बाद प्लेस करने की कोशिश की डाउन द लाइन बैक हैंड के जरिए ही, और वो कामयाब नहीं हुआ। Another error from the center of the court. Vaishnavi seems to be making quite few of them. She also seems to be cracking under pressure. This is a very important game for both the players. Both of them have enjoyed the advantage a few times. And number 1 is being chased at the moment. And now there is one more change also, particularly in this event, or particularly this national tournament. At the moment we are at the fag end of this first turn. Just 12 seconds left and the score is 12. That means 2 matches are back in the waiting block. And the last match is there and they are desperately trying. And so that's it. They have managed to score 12